हम जो इंडियंस है ना, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, जिसमें आता है यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ के लोग है ना बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इनकी जो मेमोरीज होती है ना वो शॉर्ट टर्म होती है। मैं किस बात पे कह रहा हूँ पता है? अभी 8 महीने पहले ही बिग बॉस को हमने बॉयकॉट करने की बात कही थी और सभी ने कहा था भाई इसके बाद में हम बिग बॉस देखेंगे नहीं। बिग बॉस के शो को बॉयकॉट कर दो, इसके ऐप को अनस्टॉल कर दो, कोई भी भाई बिग बॉस में नहीं जाएगा। गया ना, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं थी बाहर की वोटिंग के आधार पे अगर उसको निकालते। ऐसे शो को आप लोग बाइकआउट कीजिए। लेकिन जैसे ही हमारे बीच का एक भाई वहां पे जाता है, सारे फिर से एक्टिव हो जाते हैं वोट करने के लिए और बिग बॉस को सपोर्ट करने के लिए। मृदुल अपना भाई छोटा भाई मृदुल भाई तो मृदुल भाई अपना भाई है मृदुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। आज की वीडियो होने वाली है बिग बॉस 19 पर। तो इस बार का जो बिग बॉस है ना, मैंने प्रीमियर देखा स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरे वहां पे 2 बहुत ही क्लोज नोइंग जा रहे हैं, जिसमें से एक है मृदुल और एक है बसीर। दोनों की ही मेरे से शो में जाने से पहले बात हुई थी, तो मैंने स्पेशली पूरा प्रीमियर देखा और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अब की बार व्यूज बहुत कम है। और जब मैंने इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पे सर्वे भी डाला तो हजारों लोगों ने बोरिंग पे वोट किया, और जहां तक कि जियो हॉटस्टार पे जो व्यूज दिखाई दे रहे थे वो भी बहुत कम थे। अब करते हैं कंटेस्टेंट की बात। भाई मैं यहाँ पे टॉप 5 की ही बात करूंगा जिनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, और ये ही जो कंटेस्टेंट है वो ही कुछ इस शो में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पूरे भारत की संस्कारी लड़की जो है तान्या, उनके बारे में बात करते हैं। वो बहुत ही कमाल की बातें कर रही है, लेकिन हर बात पिछली बात से अलग होती है। जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बहुत अलग इमेज बनाई हुई है कि भाई वो सनातनी है और इस चीज का ट्रेंड में लेके आ रही है, और उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। लेकिन वहीं पे वो जहाँ पे साड़ी की बात करती है, उससे पहले उन्होंने फैशन शोज की भी उनकी वीडियो है, उनसे पहले उनके छोटे कपड़ों की भी वीडियोज है, उससे पहले उन्होंने जो कुंभ के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा जो वो बिजनेस की बहुत बड़ी बातें कर रही है वहां पे भी उनकी ट्रोलिंग हो चुकी है, जहां पे उनकी कंपनी के बहुत सारे ऑर्डर्स वो लोगों तक पहुंचे नहीं, इवन साल भर तक। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी वीडियोस आपको अलग से मिल जाएंगी उनके ऊपर जो रोस्ट किया गया है। अब ऑन स्टेज वो आके, वैसे तो भाई धार्मिक बातें करती है, ऑन स्टेज आके वो सलमान खान जी से पूछती है क्या सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। ऊपर से हर जगह पे अपने बॉडीगार्ड, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है, और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है इन चीज़ों को कि साड़ी पहन के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने बहुत सक्सेस किया है। तो भाई इनको समझना भैया, इनकी महिमा अपरंपार है, इसके बारे में हम क्या नहीं कह सकते। बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके की, स्पेशली जब मृदुल के साथ बात होती है, खुद ही बात शुरू करती है, जब वो प्यार से एक गेस्चर के साथ, ये कॉमेडी वाला सीन हो जाता है। वैसे बहुत ही, मुझे तो बहुत फनी लगा वो सीन। भाई एक तो थोड़ी वॉल्यूम कम करके बात कर। अरे वॉल्यूम यार दोस्त मैं फिर भी तेरे को समझा रही हूँ। बाबू सुन तो सही। हाँ बाबू दूसरों को बोल, मेरे को मत बोल। मेरे यार अब बताओ, तेज बोलूं, तेज लगे। सुनो तान्या जी, हाँ ये ठीक लग रहा है। और तो रिप्लाई भी बड़े अलग से, बाबू मत कहिए मुझे, तो ठीक है भाई। लेकिन ये शो में बहुत कुछ देने वाले, क्योंकि अभी से इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, रोस्टिंग हो रही है, चाहे क्रिटिसाइज हो रही है, लेकिन इनके बारे में बात हो रही है। नंबर 2 पे आते हैं भाई मृदुल के बारे में। देखिए मैं जहां तक मृदुल को जानता हूं, जहां तक मैं उससे मिला हूं, उससे बात हुई है, बहुत ही स्वीट, सोबर और डिसेंट वो बच्चा है। लेकिन ये शो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी जाते हैं ना भाई, एक तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती है, और हम जो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे मृदुल ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत प्यार देखा है, तो वो वहाँ पे जाके ना मतलब अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी लाइन के सब राजा हैं, और वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो वो उसके पक्ष में नहीं जाएंगी। दूसरी बात, पहले ही दिन वो इतना भोला बच्चा है कि उसे फंसा दिया कि भाई तू अपने लिए करना चाहता है बाहर चारपाई, या तू दिखावा कर रहा था। तो मतलब पहले दिन से उसको फंसाना शुरू कर दिया, और वो बहुत स्वीट है यार। जैसे अभी तान्या जी के साथ उसकी एक कन्वर्सेशन भी हो रही थी, तो मुझे जहाँ से मैं देखता हूँ, जहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाहर से उसे इतना प्यार मिलेगा कि उसे वोट आउट तो नहीं हो सकता वो। लेकिन अब की बार की जो ये पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके से है, पहले ही दिन वो देखने को मिल गया था उसके अगेंस्ट। तो मेरे को ये डर है कहीं वो बाऊ भैया वाला उस वक्त मतलब उसके साथ ना हो, लेकिन हम प्रे करेंगे कि मृदुल अच्छा करे। नंबर 3 बसीर मेरा बहुत पुराना मित्र है। हालांकि बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे भी जो भी इवेंट्स आते हैं, कोई अच्छे काम होते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रेज करते हैं और मिले भी हैं। और भाई मैंने उसकी जर्नी देखी है हैदराबाद से लेके मुंबई तक की, और बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है। ट्रू में अगर मैं सच्ची बात करूँ, जितने भी कंटेस्टेंट है
ये मुझे नहीं पता ये सेंटर रहेगा इस शो का, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। चाहे वो रोडीज की उसकी जर्नी रही हो, चाहे वो स्प्लिट्सविला की उसकी जर्नी रही हो, चाहे वो भाग्य एक शो आता था उसका डेली सोप की उसकी जर्नी रही हो, लेकिन वो आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चूकने वाला नहीं है। 2 दिन में ही उसको ये देख के लग भी रहा होगा। और जाने से पहले उसकी और मेरी बात भी हुई थी। वो बंदा बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने बोला भाई सपोर्ट नहीं चाहिए, इवन मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा बोलना, गलत करूँगा तो क्रिटिसाइज भी करना, लेकिन प्यार जरूर करना, मतलब देखना जरूर। तो भाई बसीर छाने वाला है। नंबर 4 में बात करने वाला हूँ भाई गौरव की। और गौरव एक कंटेस्टेंट हर साल कलर्स का होता है जिसमें वो कलर्स पे बहुत अच्छा काम कर चुका है सालों से, तो उसको थ्रू द शो सपोर्ट मिलता है। और ये पिछले सीजन्स में भी हुआ है और इस सीजन में भी देखने को मिलेगा। बट गौरव बहुत सही है, स्मार्ट है बात करने में, तरीके में, तो वो भी आगे जाने वाला है। अब जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है भाई प्रनीत की बहुत सारी वीडियोस वायरल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के बारे में बात हुई है। को पैसे खिलाए भाई, सलमान पैसे खाता ही नहीं, वो लोगों के करियर खाता है। आपका मजाक उड़ाऊंगा तो मैं, चाहे वो गाड़ी चलाने को लेकर, चाहे वो फिल्मों को लेकर, वो हर जगह मतलब जो भी मजाक का या बिग बॉस का कोई भी सेंटर ऑफ वो रहा है, वो हमेशा उसके ऊपर ट्रोलिंग उन्होंने की है। और जैसे ही वो बिग बॉस में गए हैं तो ट्विटर पे या सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं वहाँ पे उसकी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन बिग बॉस में ये फायदा होता है कि जब भी किसी कंटेस्टेंट की बाहर बातें होती हैं तो बिग बॉस को फायदा होता है। लास्ट में 2 कंटेस्टेंट के बारे में और बोलूंगा भाई मैं, आवेश दरबार और अमाल मलिक, ये दोनों कंटेस्टेंट। और अमाल मलिक बहुत एंटरटेन कर रहा है। अब वो बाहर कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वो सबके साथ इंगेज हो रहा है और अपनी बातें रख रहा है, फनी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, दूसरों की अपनी जर्नी के बारे में बात बता रहा है, सबके साथ जा रहा है, बातें कर रहा है, फनी है, मतलब वो बहुत कुछ कर रहा है। आवेश, मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे बाहर, मैं एक बार गोवा की इवेंट में था, मैंने उसको वहाँ बाहर देखा है, तो डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन इस शो में डांस के अलावा बहुत कुछ है करने को। तो ऐसे में हमारे जिशान कादरी जी, गैंग्स ऑफ वसेपुर जिन्होंने लिखी है, वो बाजी मार जाएंगे भाई इनके ऊपर, क्योंकि बहुत तेज आदमी है वो। तो इस साल का जो बिग बॉस है, अगर कास्टिंग की बात करूं भाई, इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं लिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि कास्टिंग थोड़ी सी ना समझ से बाहर है, क्या सोच के मेकर्स ने किया है। और जहाँ तक व्यूज़ देखो तो आप भी एक बार देखना, तो जियो हॉटस्टार पे बहुत कम व्यूज़ है और रिटेंशन का तो पता नहीं कितने देर के लिए, लेकिन पिछले जितने भी सीज़न हुए हैं ना उनसे ये भी डाउन ही रहा है। 13 के बाद कोई भी सीज़न इतना ऊपर नहीं गया है टीआरपी के मामले में, और दिन के मामले में 13 और 14 में ही 142 दिन हुआ था, बाकी सब में ही कट कर दिया गया है 103, 104 दिन। तो इस बार का बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है अगर वोटिंग के हिसाब से हुआ तो मृदुल टफ फाइट में रहेगा टॉप में, और अगर शो के हिसाब से रहा तो भाई बसीर। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियोस में, क्योंकि व्यूज़ चाहिए भाई हमें भी, हाँ, क्योंकि मेहनत करेंगे तो व्यूज़ के लिए करेंगे, झूठ बोलने की बात नहीं है। आपने इस वीडियो पे व्यू दिया तो अगली वीडियो हम जरूर करेंगे और डीकोड करने की कोशिश करेंगे कौन सही कौन गलत पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, अपने परिवार को खुश रखे, और भाई देखना है तो बिग बॉस 19 देखते रहे। वैसे इस बार का पता नहीं क्या होगा। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।